आप बोलो। 4 साल में कांग्रेस सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और विधायक जी के प्रयासों से शहर में खूब विकास हुए हैं और उस विकास को 4 चांद हमारे गणेश राज बंसल जो हमारे सभापति हैं उन्होंने लगाए हैं। 4 साल में हनुमानगढ़ में आप देखो कैसा माहौल लगने लग गया। सड़कें, सीवरेज, पानी, बिजली की सुविधाएं जो थी, लाइटें, जगह जगह पार्क बनने, इतने बड़े कॉलेज बनने, मतलब अपने मेडिकल कॉलेज बनना, हर तरफ से विकास हो रहा है। चाहे वो मामला किसी भी प्रकार का हो, ज़िले में दिखने लग गया। अभी ज़िला लगता है 4 सालों में। और मैं यही चाहूँगा इसी तरह आगे से आगे कोई भी सरकार बने, कोई भी आए, ऐसा विकास होना चाहिए बिना भेदभाव, जिस प्रकार से चौधरी विनोद कुमार जी ने किया है, गणेश राज जी बंसल ने किया है। मेरे को जनता को इतनी, मतलब जनता को ये पूछते हैं भी बताओ कौन सा काम बाकी रह गया, जनता कहती है खुश है। विधानसभा क्षेत्र हनुमानगढ़ की बात कर रहे हो और उसका जो विधायक है चौधरी विनोद कुमार जी, सबसे बड़ी बात तो अहम तक ये है कि उसने 2 घर बना रखे हैं। एक तो हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर उसने कोठी बना रखी है और दूसरा लीलावाड़ी के अंदर है। और विधायक होने के नाते और कई बार विधायक रहने के बावजूद भी इसके गांव को पूरी सड़क सिंगल रोड जाती है, आज तक रोड नहीं बनी हुई है। दूसरी बात, यहाँ धरातल के ऊपर उसका कोई काम नहीं है, ना ही जनता के बीच में आके उसने कोई बात सुनी है। चंद ही लोगों के साथ मिल करके वो अपने चमचे पाल रखे हैं। वो चमचे जैसे कहते हैं वैसे ही अपना वो विधायक बात मानता है, बट उसको यहाँ धरातल के ऊपर जनता के बीच में रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात, विधायक होने के नाते यहाँ कांग्रेस की सरकार है, जबकि यहाँ हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर पूरा यहाँ गणेश राज जी बंसल है, उनका तो काम दिखाई दे रहा है, लेकिन वो भी कई जगह कांग्रेस के दबाव के अंदर मान लो, चाहे वो राजनीति मान लो, कई गरीब लोगों की रोटियां भी उन्होंने छीनी है। किसी के मकान फोड़े गए हैं तो किसी की रेहड़ियां, जो सब्जी बेचने वाला था उनकी रेहड़ियां तक हटा दी। और इससे घटिया राजनीति और इससे घटिया विधायक हो ही नहीं सकता। बात करें तो किस तरह का उनका कार्यकाल रहा है 4 साल में? हनुमानगढ़ के विधायक चौधरी विनोद कुमार का जो कार्यकाल पिछले 4 साल को जोड़ लें या उससे भी पिछले और जितने बार ये विधायक बने उनको भी साथ में लें तो इनका रिपोर्ट कार्ड 0 ही रहा है। जीतते जब ये जनता के बीच में जाते हैं चुनाव के अंदर, तब तो बड़े ही नम्रता भाव से बात करते हैं, और उसके पश्चात जब आम जनता अपनी फरियाद लेके इनके महल नुमा घर में जाती है तो वहाँ ये लोग नहीं मिलते, और इनके जो पार्टी के कुछ गुलाम लोग हैं वो वहाँ मिलते हैं और वो यही कहते हैं भी जयपुर है, लीलावाड़ी जाओ। और आम जनता के अंदर विकास के नाम पर कुछ भी नहीं मिला जनता को। आज गरीब जनता महरूम है विकास से, और गरीब जनता महरूम है अपने हक अधिकार से। आज चारों तरफ कांग्रेस का जो प्रदेश में राज है, उस राज के अंदर आम आदमी दुखी है और किसान दुखी है। मैं तो ये समझता हूँ भी ऐसे विधायक हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, कोई भी व्यक्ति हो, जनता को अपने वोट की कीमत को पहचानना चाहिए और जांच परख करके आने वाले दिनों में वोट अपना दे करके अच्छा विधायक चुने शहर के विकास के लिए। यही चाहते हैं हम लोग। उनके काम की अगर बात करें तो मैं बिल्कुल 0 मानता हूं। उन्होंने, मैं इतना कहना चाहता हूं कि वो चंद लोगों के बीच में घिरे हुए हैं और उन्हीं की बात सुन के, उन्हीं के कहने पे वो सारी राजनीति कर रहे हैं, और इससे जनता त्रस्त भी बहुत है, क्योंकि जो आम वर्ग है उनकी नहीं सुनी जाती है। वो कुछ चंद पूंजीपति या मान लो चंद अपने वर्करों के बीच में रह के उन्हीं की बातों पे वो ज़्यादा गौर करते हैं। और हमारे साथ में मेरी बात करूं तो हमारे साथ भी एक हमारा एसडीएम कोर्ट में कोई केस चलता था, हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ। उन्होंने एक तरफा फैसला आरडब्ल्यू कोर्ट में जाके, यानी कि एसडीएम ने फैसला भी नहीं दिया, आज भी वो कोर्ट में चल रहा है। और चंद जो उनके वर्कर्स हैं उन्हीं के कहने पे वो सारे काम कर रहे हैं। मिलने की बात करें तो वो नहीं मिलते हैं वैसे तो, पर ऐसा है कि मिलने का फ़ायदा भी नहीं हो रहा उनका कोई हमारे को, क्योंकि सर जब हमारी बात ही नहीं सुनते वो, मेन मकसद तो यही है। और ना हमारे कभी सतीपुरा गांव में वो आए हैं, ना हमने कभी उनको देखा है यहाँ हनुमानगढ़ के अंदर। और अगर बात करें तो लीलावाड़ी गांव के अंदर विधायक जी रहते हैं, जहाँ तक कोई बस नहीं जाती या कोई ऑटो तक भी नहीं जाता है, और वहाँ पे उनसे मिलना भी बहुत मुश्किल है। आम नागरिक तो वहाँ पे पहुँच भी नहीं सकता है। हमारी निगाह में उनका कार्यकाल है ज़्यादातर संतोषजनक नहीं है, और आमजन यानी गांव में और जो शहर में मुख्य जगह छोड़कर कोई भी बैठा है कहीं भी,
उसको 4 साल में विधायक के दर्शन भी नहीं हुए और उनका फर्ज बनता था कि आम जन से रूबरू हो, उनकी समस्या सुने, उनके दुख सुख में भागीदार बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद विकास है तो विकास में 2-3 को छोड़कर बाकी कोई संतोषजनक नहीं रहा। अगर वो विकास करते और सिटिंग सरकार के विधायक हैं, वो चाहते तो काफ़ी विकास कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मुख्य समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया। ज़्यादातर तो फ़ोन भी अटेंड नहीं होता, कभी कोई अटेंड करता है तो विधायक जी बीमार हैं या दिल्ली गए हुए हैं या जयपुर गए हुए हैं। यानी बहुत से ऐसे आपको 99% भी मिलते हैं और आमजन वहाँ पहुँच भी नहीं पाता अपनी समस्या को लेकर। और 99% यानी जो मैच्योर वोटर हैं उन्होंने विधायक के दर्शन ही नहीं किए पूरे 4 साल में, और वो उनके दर्शनों को आतुर है। और दर्शन भी नहीं होते तो विकास कहाँ से होगा। मैं तो इनके विकास को 0 ही मानता हूँ।